हे ऑल, इट्स ओवर बेटा कॉमर्स वाला है यार। आज से फाइनेंशियल रेवोल्यूशन होगा यंग हस्लर्स के लिए किन कोर्सेज की मदद से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में, क्योंकि सब लोग को ये चाहिए, जो भी यंग है वो चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियल नॉलेज हो। तो जो दो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज कि अगर आपको अपनी वर्थ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यार मेन चीज ये है कि कमा हर आदमी लेता है, बट अगर आपको अपनी वर्थ क्रिएट करनी है, आपने अपने पैसे को सही जगह लगा के उसको बढ़ाना है। और एक कोई एज तक आदमी सोचता है जैसे रिटायरमेंट का, तो उस एज तक अगर आपको रिटायरमेंट करनी है, एक अपने लिए कॉर्पस बिल्ड करना है, तो आपको इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी और बस फाइनेंशियल एजुकेशन आपको होनी चाहिए। और कितनी, मैं आपको इंटरमीडिएट तक हर चीज समझा दूंगा, मतलब हर चीज। और मैं क्योंकि यंग जनरेशन का पार्ट हूं, तो मुझे पता है कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बस टू द पॉइंट वही बात करूंगा। ये स्टार्टिंग की वीडियो है, इसलिए थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ कोर्स कैसा होगा, ठीक है। और यार छोटी छोटी वीडियो होंगी, टू द पॉइंट होंगी और बहुत सही आपको कंटेंट मिलेगा। तो बस मेरी हेल्प ये करना कि शेयर करना जितना तक कर पाओ, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना। यार बस कुछ सेकंड सोच लूंगा आपके, उसका सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो जो मेन चीज मुझे आपको बतानी है वो ये कि ये स्टॉक मार्केट की मैंने इंट्रो वीडियो बनाई थी, इससे आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, और म्यूचुअल फंड में। ये दोनों आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखें तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जो भी चीज आपको सही लगे। ये पहले की वीडियोज है तो इनमें ऑडियो इतनी सही नहीं होगी और वीडियो क्वालिटी इतनी सही नहीं होगी, बट प्लीज आपको समझ में हर चीज आएगी, तो प्लीज देखिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आप सुनिए कि जैसे आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में जाना है, ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको आने चाहिए, वो आप एसेट इन्वेस्टिंग सीरीज से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों से पहले इसको देख लेंगे, इसमें 8 एपिसोड है, मैंने अभी और भी मुझे आगे बनाने हैं, बट अभी मैंने 8 ही बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की, तो मैंने सोचा इस पर काम किया जाए पहले। पर अगर आप ये 8 एपिसोड देख लेंगे तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है फाइनेंस में, वो आपको सीख जाएंगे। उसके बाद आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को सही समझना, कहीं भी डाउट है मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। तो समझो शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट ऐसे मानो जैसे पहले के जमाने की, अगर मैं थोड़ा बात करूं, थोड़ा पहले से बताऊं, तो शेयर मार्केट एक तरह से एक मंडी जैसे सब्जी मंडी होती है, ऐसे एक तरह से मंडी। इसमें क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, ठीक है। जिसको बेचना होता है, जिसको खरीदना होता है, वो हाथ उठा के बताता है। पहले के जमाने में यही होता, हाथ उठाते थे कि मुझे खरीदना है और वो हाथ उठाते थे कि मुझे बेचना है, ठीक है। ये बेसिक फंक्शनैलिटी थी, ठीक है। और थोड़ा सा और मैं आपको पास में लेके जाऊं, तो अगर आपको जैसे मानो कि आपको कोई शेयर खरीदना है, ठीक है, तो आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मतलब जैसे आजकल क्या है कि आजकल तो ब्रोकर आ गए। ब्रोकर मतलब जैसे ब्रो ऐप हो गया, जेरोधा हो गया, ये सब ब्रोकर होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या हुआ, आपने ऐप पर गए, आपने तुरंत खरीद दिया, कोई भी शेयर खरीदना है आपको तुरंत, ठीक है, वो सेकंड्स में खरीद दिया आपने, काम हो गया आपका। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद ये सारी चीजें होती है, बट मैं आपको बेसिक चीजें जो समझा रहा हूँ उसको समझना है, ठीक है। आगे चीजें मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। पर पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता। पहले मानो आपको शेयर खरीदना है, तो आप जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा सब ब्रोकर के पास, ठीक है। सब ब्रोकर जाएगा ब्रोकर के पास, और ब्रोकर जाएगा एक्सचेंजेस में। एक्सचेंजेस मतलब कौन से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां जाएगा, ठीक है। और एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लेने में, क्योंकि हर चीज का फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता था कि ये शेयर आपका है, ये प्रूव करता था इस चीज को, ठीक है। तो वो लेने में आपको 1 से 2 मंथ लगते थे। तो पहले ये होता था, आई थिंक आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें बताया, ठीक है। तो शेयर मार्केट ये होता है एक तरह से मंडी, जहां सेलर्स और बायर्स मिलते हैं। और एक डेफिनेशन शेयर मार्केट की, जैसे मानो शेयर मतलब जैसे कि जो कंपनी में आपने शेयर लिया है, उसका मतलब क्या है कि उसकी प्रॉफिट में आपका थोड़ा हिस्सा है, ठीक है। कितना भी परसेंट हो सकता है, 0.01% होता है, कि कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, उसमें जो आपका पार्ट होगा, जो आपके शेयर्स होंगे, वो तो बहुत कम होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आपने उस कंपनी का प्रॉफिट शेयर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह नाम पड़ा शेयर मार्केट। और स्टॉक मार्केट क्या होता है, जब आप ये शेयर्स का स्टॉक बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते थे स्टॉक मार्केट। इस तरह से नाम हुआ। शेयर्स का स्टॉक जब हो गया, एक तरफ समझिए एक पाइल बन गई, जैसे बुक्स का कलेक्शन, शेयर्स का स्टॉक, तो नाम पड़ गया स्टॉक मार्केट। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि शेयर मार्केट कैसे होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये चीज तो समझना, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। तो ऐसे मानो आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी अभी स्मॉल स्केल में काम कर रही है, ठीक है, सब कुछ आराम से चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। पर अब आपका आइडिया अच्छा चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी आपने रिसेंट सुना होगा कि मुझे आज ही ईमेल आया था कि जोमेटो जो है वो उसका आईपीओ लॉन्च कर रही है। आईपीओ लॉन्च करना मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो स्मॉल स्केल पे काम कर रही है, बट वो उसको अगर बड़ा होना है, मतलब उसको लार्ज स्केल पे काम करना है, उसे अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो पहले क्या करती है, वो आसपास वाले लोगों से पैसे लेती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आजकल तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जो कंपनी होती है वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाती है, मतलब क्या करती है कि फंडिंग ले लेती है। जैसे स्टार्टअप के लिए फंडिंग होती है, आजकल ये बहुत फेमस चल रहा है। अगर उस
बंदे को तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा तो वो तुमको फंडिंग दे देगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका है कि स्टॉक मार्केट पर कंपनी को लिस्ट करा दो। उससे क्या होगा, ये मेन फंडा है, स्टॉक मार्केट पर जहां कंपनी लिस्ट होगी तो वो आईपीओ होगा। आईपीओ क्या होगा ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में अच्छे समझाऊंगा, बस अभी इतना समझो, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी आई लोगों के पास, लोगों से उसने कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको शेयर्स दूंगा। शेयर्स कैसे, थोड़ा पार्ट दूंगा, मतलब मेरी कंपनी में आपको थोड़ा सा शेयर होल्डर बना दूंगा, थोड़ा प्रॉफिट में आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्टिंग में होता है, ऐसे कंपनी आती है और जब उसे थोड़ा लार्ज स्केल में काम करना होता है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है और लोगों से कहती है कि मैं आपको शेयर दूंगी, आप मुझे उसके बदले पैसे दीजिए, ठीक है। और फिर लोग खरीदते हैं उस कंपनी के शेयर्स, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती है, ये स्टार्टिंग का पार्ट होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं कि आईपीओ से कभी भी कंपनी का ऐसा कुछ फायदा नहीं होता, मतलब कभी भी वो प्रॉफिट गेन नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बट अभी इतना समझ लो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी आई, कंपनी ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, ये दूसरा तरीका है पैसे लेने का। इसीलिए जोमेटो का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, मतलब वो बड़े स्केल में आ रही है, मतलब अब उसके शेयर्स होंगे वो बड़ी कंपनियों में आएगी, ठीक है। ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अब जो सेकंड वाला तरीका है, मतलब कंपनी आई, उसने आईपीओ डाला, लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाले तरीके में दो पार्ट होते हैं, दो मार्केट कहलाते हैं ये, ठीक है। सबसे पहली मार्केट होती है प्राइमरी मार्केट। कंपनी आई, उसने अपने शेयर्स लोगों को दिए और उसके बदले में पैसे लिए, ये प्राइमरी मार्केट होती है, ठीक है। उसने पहली बार अपने आप को लिस्ट कराया, ठीक है। अब इसके बाद एक मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब कंपनी हट गई, कंपनी को जो शेयर्स देने थे वो सब दे दिए, अब लोग आपस में खेलेंगे, बाई सेल करेंगे, ठीक है। और इस तरह से सारी जो कंपनियां हैं वो चलती हैं। अब सेकेंडरी मार्केट चलती है, स्टार्टिंग फेज खत्म हो गया, आईपीओ वाला चला गया, पहली बार कंपनी ने लिस्ट करा दिया अपने आप को, अब सेकेंड मार्केट चलती है, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब इसमें लोग आपस में खेल रहे हैं, कंपनी हट चुकी है, ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें होती हैं। अब सेकेंडरी मार्केट में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनमें पहली होती है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये सेबी के अंदर आता है, ये सब मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा। अभी बस जो बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ लो, लास्ट में एक आपको मैं समरी भी दे दूंगा मैंने क्या बोला, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा ब्रोकर्स। ब्रोकर्स क्या होते हैं, यही ऐप जो मैंने आपको बताया था, जैसे जेरोधा या ग्रो ऐप, ठीक है। और भी काफी है बट मैं पर्सनली ग्रो को रिफर करता हूँ। और अगर आपको अभी डीमैट अकाउंट बनाना है ग्रो से, तो उसमें आपको तुरंत 100 रुपीज भी मिल रहे हैं साइन अप करने में, अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ जाएगी। तो ये ब्रोकर होते हैं, ठीक है। अब ब्रोकर से क्या होता है, ब्रोकर से क्या होता है, डीमैट अकाउंट बनता है। डीमैट अकाउंट से क्या होता है, सारे आपके स्टॉक जहां रखे आते हैं वो डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट तो आप किसी बैंक के साथ भी बना सकते हैं। तो ब्रोकर्स का क्या काम है, ब्रोकर्स का काम ये है कि आप उनसे ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग प्रेफर नहीं करते। इन्वेस्टिंग मतलब क्या कि अच्छे से नॉलेज हो, इन्वेस्टिंग यही होती है जो मैंने ऊपर आपको सीरीज दिखाई थी अपने, मेरे में एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है एसेट इन्वेस्टिंग, जिसको हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। वो इन्वेस्टिंग होती है, मतलब पैसे लगाना नॉलेज के साथ साथ और उसको 8-10 साल में ग्रो करते हुए देखना, ठीक है। मतलब पहले तो कंपनी की फाइनेंशियल सही से पढ़ लेना, फंडामेंटल सब पढ़ लेना, उसके बाद उसको आगे समय में ग्रो करते हुए देखना, मतलब 8-10 साल के लिए खेलना, ये होती है इन्वेस्टिंग। मतलब इसमें आपको एक्चुअल ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्चुअल CAGR मिलता है, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग मतलब क्या कि सुबह डाला मैंने और शाम को मैंने निकाल ली। मतलब सुबह मैंने जैसे कोई भी मैंने देखा कि ये कंपनी के शेयर्स आगे जाके चलेंगे, या देखा कि शाम तक चलेंगे, मानो अभी 20 रुपए का है, मैंने 20 रुपए के 20 खरीद लिए और फिर मानो ये शाम तक 22 या 23 का हो गया तो मैंने ये 20 बेच दिए, तो मैंने पर प्रॉफिट कुछ हो गया उस हिसाब से। ये ट्रेडिंग होता है, बट ट्रेडिंग प्रेफर नहीं की जाती है और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जैसे जेरोधा और ग्रो, ये सारे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इस वीडियो में मैंने ये आपको कवर किया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज फिर से एक बार समझा देता हूँ। शेयर मार्केट एक तरह से जैसे मंडी, जैसे बायर्स और सेलर्स जहां मिलते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट स्टॉक ऑफ शेयर्स, ठीक है। और हाउ इट वर्क्स में इंपॉर्टेंट चीज वही कि कंपनी पहले आई, स्मॉल रेंज में खेल रही है तो उसे उतने पैसे नहीं चाहिए, जब उसको लार्ज रेंज में जाना है, ज्यादा पैसा चाहिए, तो दो ऑफर होते हैं, एक ये कि फंडिंग ले लें और दूसरा ये कि आईपीओ की मदद से आ जाए स्टॉक मार्केट में, अपने शेयर्स को लिस्ट करा दे। तो ये दूसरे तरीके पर मैंने बात करी। और इस दूसरे तरीके में दो मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट, सबसे पहली बार कंपनी आई, उसने अपने शेयर्स दिए पीपल को, लोगों को, और उनसे पैसे ले लिए, ये होती है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या कि कंपनी हट गई है, अब लोग आपस में खेल रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपने शेयर्स को। और सेकेंडरी मार्केट में दो इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहली चीज एक्सचेंजेस मतलब स्टॉक एक्सचेंज, और
और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ब्रोकर्स मतलब जेरोधा ग्रुप। तो आई थिंक आपको पूरी फील आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं, तो अगर आपके जो यंग दोस्त हो, जो यंग जनरेशन के लोग हो, उनके साथ ये वीडियो को शेयर किया जाए थोड़ा, ठीक है, तो वो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं आई थिंक। उनके साथ वीडियो को शेयर करना, पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब चलते हैं।